प्रभु के जो काम है वो अनगिनत हैं, और उसके काम जिन जिन लोगों ने देखे थे उन्होंने उसकी प्रशंसा की। हालेलुया, हालेलुया। सो यदि हम ऊपर दृष्टि करें आकाश की ओर तो भी उसका कार्य हमें दिखाई देता है। यदि इस धरती पर देखें तो भी उसका कार्य, उसके अद्भुत काम हमें दिखाई देते हैं। अपने अंदर देखते हैं तो भी हमें उसका कार्य दिखाई देता है। यदि हम अपने पड़ोसी को, अपने सामने जो कुछ हमारे नजरों से दिखाई देता है हम देखते हैं, तो उसके काम, उसके गुण और मेरे प्रियो उसकी रचना हमारे सामने प्रकट होती है। हालेलुया। जो उसने रच दिया, हालेलुया, जो सृष्टि उसने की वो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई थी। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जिधर भी नजर डालें वह सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। तो हम कैसे कह सकते कि हम रुके रहेंगे, हम परमेश्वर की महिमा ना करेंगे? क्योंकि जहां आप देखोगे वहां परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। और जितनों ने परमेश्वर के कामों को देखा था वो कहने लगे कि दाऊद की संतान की होशन्ना। तो यदि आप अपने आप को रोके, मनुष्य अपने आप को रोके, लोग अपने आप को रोके, और मेरे प्रियो लोग दूसरों को भी रोके, तो भी मेरे प्रियो जिस प्रकार प्रभु दास ने परमेश्वर के वचनों में से होकर बताया कि पत्थर चिल्ला उठेंगे और देंगे खुदा को महिमा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा किसी भी सृष्टि से करा सकता है। हालेलुया। वो पक्षियों को, जंतुओं को, वो आकाश के चांद और सितारों को इस्तेमाल कर सकता है, और करोड़ों और लाखों स्वर्गदूत हैं उसकी महिमा करने के लिए। परंतु उसने आपको और हमको चुना है कि हम जब उसकी महिमा करें तो उसकी भरपूरी हमारे जीवन में उतर आए। हालेलुया। जो कुछ उसका है वो हमारी लाइफ में उतर आया। आमीन। इसलिए उसने हमें चुना, क्योंकि वो डायरेक्ट देता तो वो एक जादूगर लोग उसको समझते, परंतु उसने एक कार्य ठहराया कि तुम उसकी महिमा करो और वो तुम्हारी महिमा को बढ़ाएगा। हालेलुया। तुम उसकी सेवा करो और वो तुम्हारी महिमा को बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो जादूगर नहीं, वो किसी और शक्ति सामर्थ्य को इस्तेमाल करके कार्य करने वाला नहीं, या धोखा देने वाला नहीं, परंतु हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो सच्चा खुदा है और वो जो कार्य करता है वो बेस्ट होता है। मैं उसने ये जरिया बनाया कि जब हम उसकी महिमा करें अपने जीवन से, अपने तन मन, अपने धन से, तब परमेश्वर हमारी महिमा को बढ़ाए। हालेलुया। वो हमें ब्लेस करे, हमें आगे बढ़ाए, हमें आशीषित करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब हम इफिसियों की पुस्तक में से पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उसका पहले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहती हूँ ताकि आपको विश्वास हो कि जो कुछ हम बोलते हैं परमेश्वर के वचन में से होकर बोलते हैं। परमेश्वर का वचन और उसकी बुलाहट अटल है जो टलती नहीं है। हमें यदि आप बुलाए गए हो और परमेश्वर के वचन के द्वारा बुलाए गए हो तो मेरे प्रियो वो बुलाहट कभी ना टलेगी, और उस सेवा को करने के द्वारा आप ब्लेस हो गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। सो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की सेवा को करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो मेरे प्रियो हम आशीषित होते हैं और बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता और तुम पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हारी आंखों को खोल दे और उसे ज्योतिर्मय करे, उसे तुम्हें प्रकाश का आत्मा दे, जिससे मेरे प्रियो तुम देखने पाओ कि जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो, जिस महिमा के लिए तुम बुलाए गए हो, उसके पीछे क्या आशा है, और उस बुलाहट के पीछे कितना बड़ा धन परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। क्योंकि जब तक हम देखते नहीं समझ पाते, तब तक मेरे प्रियो हमारा विश्वास अधूरा होता है, और जब तक मेरे प्रियो हमारा विश्वास अधूरा रहेगा हम अपनी कटनी को काट नहीं पाएंगे। हम बोएंगे तो परंतु प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मेरे प्रियो हमें उपजाऊ भूमि में बोना है, और मेरे प्रियो प्रकाश का आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, ऐसी आपको प्रार्थना। और मेरे प्रियो जब प्रकाश का आत्मा, वो ज्योति आपके जीवन में प्रकट होगी तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। सो वचन कहता है परमेश्वर का कि तुम मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हो, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया, पहले से करने के लिए। यानी कि आपके जन्म के पहले से आपके लिए एक योजना परमेश्वर ने बनाई है, और वचन कहता है कि वो भले काम है। तो भला क्या है? भला ये है कि आप अपनी महिमा को खुद बढ़ाएं, या भला ये है कि आप परमेश्वर की महिमा को बढ़ाएं और परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएं। भला क्या है कि आप मनुष्यों के बीच में आदर पाएं, या मसीह यीशु का नाम लोगों के बीच में आदर पाएं। मेरे प्रियो वचन कहता है कि जब मसीह आदर पाएगा, जब देह आदर पाएगी, तो हर एक अंग आदर पाता है। हमें
हालेलुया। और जिस प्रकार खुदा का वचन कहता है कि मसीह जो हमारा सिर है, हालेलुया, और हम मसीह की देह हैं और अलग अलग अंग हैं। हमें यदि उन कामों के द्वारा हमें जांचना है कि यदि सिर्फ हमारी महिमा हो रही है, लोग हमें सिर्फ बड़ा कह रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मेरे प्रियो वहां रुक जाना है, थोड़ा सा देखना है कि कहीं हमारी महिमा तो नहीं हो रही मनुष्यों के द्वारा। वचन कहता लोग तेरी महिमा करें तो करें, परंतु तू स्वयं आप ना करें, अपनी महिमा को ना करें। यदि लोग आपकी महिमा करेंगे तो शैतान आपके मन में बात को डालेगा, हाँ इस काम को हमें और करना है ताकि लोग हमें बड़ा कहें और हमें, लेकिन हमें आशीष सिर्फ यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है हमें। इसलिए जब हम बोले तो मेरे प्रियो मसीह की देह आदर पाना चाहिए, मसीह की उन्नति होना चाहिए हमें। हालेलुया। तो आपको ध्यान देना है कि अपने नाम को प्रतिष्ठा नहीं देना है, परंतु मसीहत को बड़ा करना है, हमें उससे बढ़ाना है। हालेलुया। इसलिए हमें ऐसा बोलना है, इसलिए हमें ऐसा कार्य करना है, चाहे वो हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन समर्पण हो, चाहे हमारा तन हो, मन हो, हमारा धन हो, कुछ भी हो। हालेलुया। आप अलग अलग तरीके से सेवा को पूरी कर सकते हैं। तो जब इस सेवा को पूरी करेंगे जिसमें मसीह आदर पाएगा, मसीह की महिमा होगी, हालेलुया, तो मेरे प्रियो आप भी ब्लेस होंगे, आमीन। और यदि हम अपनी ही प्रशंसा को खोजेंगे तो मेरे प्रियो मनुष्य, जब तक आप भले रहोगे, किसी ने कहा है पैसा है आपके पास तो सब आपके अपने हैं, और नहीं है तो नहीं है, लेकिन मसीह जब आपके पास धन नहीं होगा, आप दुखों में होगे, लाचार होगे, तब भी यीशु मसीह आपके साथ होगा। हालेलुया। इसलिए हमें मसीह में होकर सारे कामों को करना, जिसकी भी आप मदद करना चाहें, आपको मसीह को आगे करके फिर कार्य करना है। हालेलुया। सो इसी प्रकार से मेरे प्रियो, सेम इसी प्रकार से जैसा वचन कहता है कि तुम मसीह में भले कामों के लिए सिरजे गए, और भला यही है मेरे प्रियो कि मसीह की देह हम में आदर पाए। यीशु मसीह के सबसे उत्तम और भला यही है कि मसीह आप में और आपके सारे कामों में, आपके तन में, आपके धन में, आपके मन में आदर पाए। उस प्रकार नहीं कि लोग डालियां तो हिला रहे हैं परंतु उसका आदर अपने हृदयों में नहीं है। उस प्रकार हमें परमेश्वर की सेवा को पूरा नहीं करना है कि हम ऊपर से तो डालियों को हिलाएं कि हाँ आज विजय प्रवेश है, परंतु वो विजय हमारे हृदय में नहीं आए, तो मेरे प्रियो हमारी सेवा, हमारी महिमा करना अधूरा है। इसलिए मेरे प्रियो हम जिस भले काम के लिए सृजे गए हैं, क्योंकि याद रखिए भले काम संसार में और भी लोग करते हैं, परंतु आपको वचन सिखाता है कि मसीह की देह उन्नति करना चाहिए। वचन कहता है कि तुम अपने कामों के द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ जो तुमने आप किए इस धरती पर रहकर, परंतु यीशु मसीह के मेमने के निष्कलंक लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा उद्धार हुआ। तो जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया और मेरे प्रियो जान देकर हमें बचाया है, और मेरे प्रियो तीसरे दिन जी उठकर हमें जयवंत किया है, उस जयवंत यीशु मसीह की महिमा आपके जीवन से, आपके तन से, आपके मन से, आपकी सेवा से, आपकी प्रार्थनाओं से, आपके उपवास से, आपके वर्शिप करने से, सारे कामों में सिर्फ वो यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर तेरी देह उन्नति करे और परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले, और खुदावंद परमेश्वर जब आपको महिमा मिलेगी तो यीशु मसीह आप मुझे प्रतिष्ठित करेंगे, बढ़ाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपनी बनाई सब जातियों में तुझे अधिक प्रतिष्ठित और महिमा देगा, प्रतिष्ठित करेगा और महिमा देगा। वो तुझे सबसे अलग और ऊंचा बनाएगा अपनी सारी जातियों। सो मेरे प्रियो आप ही वो लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा को पूरी करेंगे, समर्पणी उसकी महिमा करते हुए उस भले कामों को पूरा करेंगे, और परमेश्वर का नाम आदर पाएगा। और जब परमेश्वर का नाम आदर पाएगा तो वो समस्त लोगों को जो संसार में है आपका आदर करने के लिए उन्हें तैयार करेगा। हालेलुया। जब आप मसीह के साथ जुड़कर लोगों की मदद करने के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर यीशु मसीह लोगों को आपकी मदद करने के लिए खड़ा करेगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन में तो सिर्फ धोखा ही पाया जाता है। और यदि मनुष्य सोचे कि ये मेरा मदद करेगा, ये मेरी सहायता करेगा, तो उससे सिर्फ धोखा ही नजर आता है। वचन जिस प्रकार कहता है कि अपनी समझ, अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं रखना है, हमें अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना।